चलिए निकालिए, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 13। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 18.22। इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 18.22। देखिए, इसमें एक टॉपिक है रिन्यूएबल ऑफ बिल। वो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। जो अभी सीबीएसई ने सिलेबस का डिडक्शन किया था, उसमें से इस चैप्टर में एक टॉपिक है जो पेज नंबर 18.22 पे दे रखा है, रिन्यूएबल ऑफ बिल। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। जो भी सीबीएसई ने जो डिडक्शन किया था सिलेबस में से, उसमें से इसको डिलीट किया है। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2016 Y accepted a bill drawn by X for 2 months for rupees 50,000 in payment of debt. On due date, the bill is dishonored and X had to pay rupees 200 as a noting charges. हमें बस यहाँ तक की ही जर्नल एंट्री पास करनी है। इसके आगे का जो दे रखा है उसकी जर्नल एंट्री हमें पास नहीं करनी, क्योंकि अभी मैंने बताया ये जो आगे वाला पार्ट है, इसके आगे का जो क्वेश्चन का पार्ट है, वो सीबीएसई ने क्या करा है? डिलीट कर दिया है। तो हमें केवल ये जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज ही हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन में, राइट? तो सबसे पहले क्या कह रहा था? 1 अप्रैल 2016 को एक्स ने वाई पे एक बिल ड्रॉ करा, जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया? एक्स को। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे 1 अप्रैल 2016 को, क्या कि बिल को ड्रॉ करने की। तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 50,000। और यहां पे एंट्री हो जाएगी 1 अप्रैल 2016 को एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000। ठीक है, आगे लिखा है ये बिल कितने मंथ्स का बना था? 2 मंथ्स का। कह रहा है ऑन ड्यू डेट, तो पहले इसकी ड्यू डेट निकालते हैं। 1 अप्रैल 2016 को बिल बना था। कितने टाइम पीरियड के लिए बिल बना था? ये हमारा 2 मंथ्स के लिए बिल बना था। तो 2 मंथ्स कब पूरे होंगे? 1 अप्रैल से 1 मई, देन 1 जून। तो 1 जून 2016 को 2 मंथ्स पूरे हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस पीरियड के, यानी 4 जून 2016 विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। यस, वेरी गुड। 4 जून 2016 विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब ड्यू डेट पर एक्स ये बीआर लेके किसके पास गया? वाई के पास। और वाई ने क्या करा है? एक्स को पेमेंट करने से मना कर दिया। लिखा है ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, यानी ड्यू डेट आने पर एक्स ये बीआर लेके किसके पास गया? वाई के पास। और वाई ने क्या करा? एक्स को पेमेंट करने से मना कर दिया, यानी ड्यू डेट पे बिल क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। तो बिल के डिसऑनर्ड की क्या एंट्री पास होगी? ये जो बीआर था ये तो डिसऑनर्ड हो गया, तो अब एक्स क्या करेगा? वाई से दोबारा पैसे मांगेगा। तो वाई को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो वाई अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। और ये जो बिल रिसेबल नाम का असेट है, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो इसको कर देगा क्या? क्रेडिट। तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल अकाउंट 50,000। और यहां पे क्या एंट्री होगी? 4 जून 2016 को। एक बार तो ये बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000। और ये किसको देना है? एक्स को देना है। तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। तो ये जर्नल एंट्री पास होगी बिल के डिसऑनर्ड होने की दोनों पार्टीज की बुक्स में। बताइए, समझ में आया क्या? एनी डाउट? आगे बढ़ो, क्या लिखा है? एक्स हैड टू पे rupees 200 एज अ नोटिंग चार्जेस।
एक्स ने क्या करा, नोटिंग चार्जेस पे करे 200 रुपीज के। तो मैंने आपको बताया था, नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट समझाया था कि ड्यू डेट आने पर एक्स और वाई के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाएंगे, डिस्प्यूट को लेके कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करेगा नोटरी पब्लिक, और नोटरी पब्लिक ये डिस्प्यूट्स को सेटल कराने के बदले में फीस लेगा, जिसको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। एंड दिस नोटिंग चार्जेस विल बी बॉर्न बाय द अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर ऑफ द बिल। तो बिल के डिसऑनर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाई। तो ये नोटिंग चार्जेस किसको बियर करने हैं, वाई को। लेकिन अभी किसने पे कर दिए, एक्स ने। तो एक्स ने ये नोटिंग चार्जेस पे तो कर दिए, लेकिन किसके बिहाफ पे करें, ऑन बिहाफ ऑफ वाई, ऑन बिहाफ ऑफ वाई। तो वाई से ये नोटिंग चार्जेस का पैसा लेना है, तो वाई अकाउंट डेबिट कितना लेना है, 200। और अभी ये नोटिंग चार्जेस किसने पे करें, एक्स ने। तो एक्स के पास से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और यहाँ पे क्या एंट्री होगी, 2016 को, 4 जून 2016 को। नोटिंग चार्जेस इसके लिए तो एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और ये किसको देना है, एक्स को देना है, तो टू एक्स अकाउंट 50,000 सॉरी 200 एंड 200। बस हमें क्वेश्चन यहाँ तक करना है, हमारे कोर्स में यहीं तक है क्वेश्चन। आगे की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आफ्टर थर्ड लाइन, वो हमारे कोर्स में नहीं है, हमें केवल इसको यहाँ तक ही करना है, यही यहाँ तक ही हमारे एग्जाम में आएगा। बताइए समझ में आया, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, एनी डाउट? Now take out illustration number 15. Take out illustration number 15. Page number 18.25. पढ़िए क्या लिखा है, A sell goods for rupees 40,000 to B on 1st January 2017. On the same date, draw a bill on B at 3 months for the amount. B accept it and return it to A, who discounted it on 4th January 2017 with his bank at 6% per annum. The acceptance is dishonored on the due date and the noting charges were paid by the bank being ₹200। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन यहाँ था कि उसके आगे का जो सेकंड पैराग्राफ है ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है केवल इसकी जर्नल एंट्री आपको करनी है, यहाँ तक ही हमारे सिलेबस में है। तो दो पार्टीज हैं ए एंड बी। तो सबसे पहले कह रहा है ए सेल गुड्स फॉर ₹40,000 टू बी ऑन 1st January 2017। तो ऑन 1st January 2017 ए ने बी को गुड्स सोल्ड करे, तो क्या एंट्री होगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। और यहां पे एंट्री हो जाएगी 1st January 2017 को परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 40,000। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, ऑन द सेम डेट ड्रॉ अ बिल ऑन बी। सेम डेट को ए ने बी पे एक बिल ड्रॉ करा जो कि बी ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। सेम डेट को, सेम डेट मतलब 1st January 2017। तो एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 40,000। और यहां पे एंट्री हो जाएगी 1st January 2017 को ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 40,000। आगे बढ़ो, B accept it and return to A who discounted the bill on 4th January
4 जनवरी 2017 को ए ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अपन पहले इस बिल की एक बार ड्यू डेट निकालते हैं। 1 जनवरी 2017 को बिल ड्रॉ हुआ था, कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ था? 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ था। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल आ गई। अब इसमें ऐड करेंगे अपन 3 डेज ग्रेस पीरियड के, यानी कितनी आ गई? 4 अप्रैल। यस, वेरी गुड, 4 अप्रैल आ गई। तो 4 अप्रैल इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब क्या कह रहा है? 4 जनवरी को इसने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, यानी बिल की ड्यू डेट आने में अभी कितने मंथ्स बाकी हैं? बिल की ड्यू डेट आने में कितने मंथ्स बाकी हैं 4 जनवरी के बाद? जल्दी बताओ, 4 जनवरी के बाद बिल की ड्यू डेट आने में कितने मंथ्स बाकी हैं? पूरे 3 मंथ्स। कितने मंथ्स बाकी हैं? पूरे 3 मंथ्स। तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 3 मंथ्स का। तो 40,000 का 12%, तो ये रेट क्या है? सॉरी 6%, 6% पर एनम है। तो पर एनम का मैंने बताया था, पर एनम मतलब ये 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पूरे 12 मंथ्स का नहीं करना, केवल 3 मंथ्स का। तो इंटू 3/12, तो 3/12 का कितना आ गया? 600। तो एंट्री क्या पास होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 39,400, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 600, टू बिल रिसेवेबल, टू बिल रिसेवेबल अकाउंट, टू बिल रिसेवेबल अकाउंट 40,000। और जिस डेट को बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएंगे उस डेट को बी के यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। बताइए, समझ में आ गई है बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने की एंट्री? एनी डाउट इन दिस एंट्री नंबर 4(3) फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? नो, लिखा है द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट अभी अपन ने बिल की निकालनी, कितनी आई है? 4 अप्रैल। हाँ जी, मेरे को बताओ, 4 अप्रैल को ये बीआर किसके पास था? 4 अप्रैल को बीआर किसके पास था? बताइए, 4 अप्रैल को बीआर किसके पास था? नो, वेरी गुड। 4 अप्रैल को बीआर किसके पास था? बैंक के पास। अपन ने 4 जनवरी को जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था तो ये 40,000 का बीआर 4 जनवरी को ही बैंक को दे दिया था, यानी ड्यू डेट आने पर ये बीआर किसके पास था? बैंक के पास। तो बैंक ये बीआर लेके किसके पास गया? बी के पास, और बी ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। बी ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। अब मेरे को बताओ, बैंक बी को जानता है या ए को जानता है? बैंक को बीआर किसने दिया था? ए ने। तो बैंक किसको जानता है? ए को जानता है। तो बैंक इस बीआर का अमाउंट किससे मांगेगा? बैंक इस बीआर का अमाउंट किससे मांगेगा? ए से। और ए ये अमाउंट किससे मांगेगा? ए ये अमाउंट किससे मांगेगा? बी से। तो 4 अप्रैल 2017 क्या एंट्री होगी? बी से पैसा लेना है तो बी को तो बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो बी से कितना लेना है? 40,000। और बी से लेकर किसको देना है? बैंक को देना है। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 40,000। और यहां पे क्या एंट्री होगी 4 अप्रैल 2017 को? एक बार के लिए तो ये बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और ये पैसा, इस बिल्स पेबल का पैसा किसको देना है? ए को। तो ए को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। तो बिल के डिसऑनर्ड की एंट्री बी के यहाँ पे क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए। आगे लिखा है द नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय बैंक बीइंग ₹200। कह रहा है बैंक ने 200 रुपीज के नोटिंग चार्जेस पे करे। बैंक ने 200 रुपीज के क्या पे कर दिए? नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। तो बैंक ने ये नोटिंग चार्जेस किसके ब्याज पे पे करें? बैंक ने ये नोटिंग चार्जेस जो पे करें 200 की किसके ब्याज पे पे करें? ए के ब्याज पे पे करें। तो बैंक ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा? ए से। और ए ये नोटिंग चार्जेस का अमाउंट किससे मांगेगा?
ए ये नोटिंग चार्जेस का अमाउंट किससे मांगेगा? बी से। तो बी से कितने लेने हैं? बी से 200 रुपीज लेने हैं। तो बी को तो बनाया अपनी बुक्स में अपना डेटर, और बी से लेकर ये अमाउंट किसको देना है? बैंक को देना है। तो बैंक को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। और यहां पे क्या एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस की? नोटिंग चार्जेस बी के लिए तो एक्सपेंस है, तो भले पे नहीं करा फिर भी इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करेगा। तो एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू ए। किसको देने हैं? ए को देने हैं। तो ए को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। बताइए समझ में आई क्या एंट्री? जो सेकंड पैराग्राफ है ये हमारे कोर्स में नहीं है, राइट? Now take out illustration number 21. Take out illustration number 21. क्या कह रहा है? वाई परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 प्लस CGST and SGST 9% each on 1st June 2018 from X. On the same date, a bills payable after 3 months. Accepted a bills payable after 3 months. 3 days later, X endorsed the bill to Z. On maturity, the bill was dishonored for the non-payment, and Z had to pay ₹200 as a noting charges. ठीक है, बस ये फर्स्ट पैराग्राफ यहां तक ही हमारे कोर्स में। इस फर्स्ट पैराग्राफ की अपन को एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले क्या हुआ? वाई ने गुड्स परचेज करे एक्स से, तो एक्स ने क्या करा? सेल करी। सेल करी कितने की? 60,000 की, प्लस उस पर CGST और SGST भी कलेक्ट कराए। तो सेल करने की एंट्री क्या होगी? 1 जून 2018। 1 जून 2018। सेल करने की एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट 60,000 का 9% 5,400 एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट 5,400। तो टोटल कितना हो गया ये आपका? 70,800। वाई के यहाँ पे एंट्री होगी परचेज करने की। तो परचेज करने की एंट्री क्या होगी 1 जून को? परचेज अकाउंट डेबिट 60,000 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 5,400 इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 5,400 टू एक्स अकाउंट 70,800। राइट, समझ में आ गई एंट्री? अब क्या हुआ? एक्स ने वाई पे एक बिल ड्रॉ करा, जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके वापस एक्स को दे दिया। ठीक है ना? सेम डेट को यानी 1 जून 2018। तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? बिल रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 70,800 और यहां पे एंट्री हो जाएगी हमारी एक्स अकाउंट डेबिट 70,800 टू बिल्स पेबल अकाउंट 70,800। फिर आगे क्या लिखा है? एक्स एंडर्स द बिल टू जेड
3 days लेटर, 3 दिन बाद, यानी 4 जून 2018 को क्या हुआ, एक्स ने ये बी आर किसको दे दिया, जेड को दे दिया। तो एंट्री क्या होगी, जेड रिसीव कर रहा है बी आर, डेबिट द रिसीवर। तो जेड अकाउंट डेबिट 70,800 टू बिल रिसेवेबल अकाउंट 70,800। यहां पे कोई एंट्री पास नहीं होगी, यहां पे एंट्री पास होगी 4 जून 2018 को, इसके पास बी आर आ रहा है। तो बिल रिसेवेबल अकाउंट डेबिट 70,800 टू एक्स अकाउंट 70,800। बताइए एंट्री समझ में आ गई एंड्रोसमेंट की, ये बिल को एंड्रोस करा, इसकी एंट्री समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे कह रहा है ऑन मैच्योरिटी। अब पहले तो बिल की ड्यू डेट निकालते हैं। 1 जून 2018 को बिल बना था, कितने मंथ्स का बिल बना था ये, 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स कब पूरे होंगे, 1 जून से 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। 1 सितंबर को हो गए 3 मंथ्स पूरे। 3 डेज देंगे हम ग्रेस पीरियड के, यानी 4 सितंबर 2018 इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब मेरे को आप बताइए ड्यू डेट पर बी आर किसके पास है, ऑन ड्यू डेट बी आर किसके पास है, जेड के पास है। तो क्या कह रहे हैं, ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, यानी ड्यू डेट पर जेड ये बी आर लेके वाई के पास गया और वाई ने जेड को पेमेंट करने से मना कर दिया। वाई ने जेड को पेमेंट करने से मना कर दिया। अब जेड किसको जानता है, जेड वाई को जानता है या एक्स को जानता है, जेड किसको जानता है, जेड जानता है एक्स को। तो जेड अपना पैसा किससे मांगेगा, जेड अपना पैसा किससे मांगेगा, एक्स से। और एक्स ये अमाउंट किससे मांगेगा, एक्स ये अमाउंट किससे मांगेगा, वाई से। तो यानी 4 सितंबर 2018 बिल के डिसऑनर्ड होने की एक्स के यहाँ पे क्या एंट्री होगी, वाई से तो पैसा लेना है तो वाई को बनाएंगे अपनी बुक्स में डेटर 70,800, और वाई से लेकर किसको देना है, जेड को देना है। तो टू जेड अकाउंट 70,800। यहां पे क्या एंट्री होगी, एक बार तो बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 70,800, और ये किसको देना है, ये देना है किसको, एक्स को। तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। और यहां पे क्या एंट्री होगी, जेड अपना पैसा किससे मांगेगा, एक्स से, तो एक्स को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर। और मैंने आपको बताया था ड्यू डेट जाने के बाद ये जो बी आर है इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये जो बी आर के नाम का असेट था इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो टू बिल रिसेवेबल 70,800। बताइए समझ में आई क्या बात। अब क्या कह रहे हैं, Z had to pay ₹200 एज अ नोटिंग चार्जेस। कह रहे हैं Z ने 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे कर दिए। तो Z ने ये 200 नोटिंग चार्जेस के पे करे तो किसके ब्याज पे, Z ये जो नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है वो किसके ब्याज पे कर रहा है, X के ब्याज पे कर रहा है। तो क्या एंट्री पास करेगा नोटिंग चार्जेस को पे करने की, Z X से पैसा लेना है, X अकाउंट डेबिट, X को बनाएगा अपना डेटर, और अभी Z ने पे करें तो Z के पास से पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। तो Z ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, X से, और X ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, X ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, Y से। तो Y से पैसा लेना है तो Y अकाउंट डेबिट, और Y से लेकर किसको देना है, X को देना है, तो टू X अकाउंट। तो Y अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट, सॉरी Y से तो लेना है और Y से लेकर किसको देने हैं, Z को देने हैं। तो Z को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। तो एंट्री होगी Y अकाउंट डेबिट टू Z अकाउंट। और 4 सितंबर को यहां पे क्या एंट्री होगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू X अकाउंट
एक्स को देना है पैसा, तो 2x अकाउंट कितना 200, तो एंट्री हो जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू 200, 2x अकाउंट 200। बताइए किसी भी एंट्री में कोई डाउट किसी को? एनी डाउट?